अंत भला तो सब भला। रोली की शादी उसके माँ बाप ने एक आलसी लड़के से कर दी। ससुराल में रोली के पति ने कहा, मैं कोई काम नहीं करता, यह बात मैंने तुम्हारे माँ बाप को पहले ही बता दी थी। अब जो दुकान से किराया आता है उसी से अपना खर्च चलाना और भूलकर भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यह सुनकर रोली को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे पहले से पता था कि उसके माँ बाप कैसे हैं। कुछ समय बाद रोली ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी और उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। एक दिन रोली ने अपने पति से कहा, मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ली, लेकिन मैं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह अच्छे स्कूल में पढ़े। यह सुनकर पति को लगा कि अब कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। वह काम की तलाश में बाहर जाता, लेकिन खाली हाथ घर लौट आता। यह देखकर रोली को समझ आ गया कि उसके पति के मन में काम करने की इच्छा खत्म हो चुकी है। रोली अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देना चाहती थी, लेकिन वह करती भी तो क्या। तभी अचानक रोली की सहेली सीता उसके घर आई। दोनों बातें करने लगी। इसी दौरान सीता ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है। अगर तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी तो मैं तुम्हें मनचाही कीमत दूंगी। अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए रोली तैयार हो गई। डॉक्टर के पास जाकर रोली ने सीता के बच्चे को अपनी कोख में पालना शुरू किया। कुछ दिन बाद रोली ने सीता से अपनी बेटी के एडमिशन के लिए 20,000 रुपए ले लिए। कुछ समय बाद सीता ने रोली को फोन कर कहा, रोली, अब मैं यह बच्चा नहीं ले सकती। मेरा अपने पति से झगड़ा हो गया है और मैंने उसे छोड़ दिया है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रोली के पति के पास भी बच्चे की परवरिश के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने भी रोली को छोड़ दिया। उदास होकर रोली अपने मायके चली गई। घर में जब उसकी माँ को पता चला कि रोली अब हमेशा के लिए यहीं रहने आई है, तो उसने भी उसे घर से निकाल दिया। अब रोली के पास मायके का भी सहारा नहीं रहा। जब वह वहाँ से जा रही थी, उसे अचानक प्रसव पीड़ा हुई और वह अस्पताल पहुँच गई। वहाँ रोली ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखकर रोली बहुत खुश हुई। तभी डॉक्टर के साथ बच्चे का पिता भी वहां आया और बोला, रोली, अब मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगा और तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। उसका नाम शरद था। रोली खुशी खुशी शरद के साथ उसके घर चली गई। धीरे धीरे रोली वहां के माहौल में ढलने लगी। वह बच्चे का ध्यान रखने से लेकर खाने पीने तक सब कुछ करने लगी। शरद को रोली से लगाव हो गया और उसने रोली से शादी के लिए पूछा। रोली ने हाँ कर दी और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन साथ बिताने लगे।